हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बुक से आइडियाज़ के कनेक्शन में हम इसका पार्ट 4 देख रहे थे, जिसमें कि हम देख रहे थे कि हम कैसे लोगों के बिहेवियर या फिर एटीट्यूड को चेंज कर सकते हैं बिना उनमें रिसेंटमेंट जगाए, यानी कि इंडिग्निटी की फीलिंग जगाए बिना। तो इसी कनेक्शन में आज हम इसका प्रिंसिपल 3 देखेंगे, जो कि ये कहता है कि हमें दूसरों की मिस्टेक्स बताने से पहले अपनी मिस्टेक्स को एडमिट करना चाहिए, यानी कि उसे स्वीकार करना चाहिए। इसी कनेक्शन में ऑथर कुछ एग्जांपल्स देते हैं। चलिए देखते हैं क्या एग्जांपल्स है वो। पहला तो वो अपना खुद का एग्जांपल देते हैं कि उनकी जो नीस थी, यानी कि भतीजी, वो सेक्रेटरी बनने के लिए आई थी। वो 19 ईयर्स की एज थी उसकी, और वो काफ़ी मिस्टेक्स करती थी सेक्रेटरी बनने के बाद। तो ऑथर को लगता था कि मिस्टेक्स के बारे में बताना चाहिए उसे, लेकिन जब वो खुद इस बारे में सोचते थे तो वो उनको रियलाइज़ होता था कि जब वो खुद 19 ईयर्स के थे तो वो कितनी बड़ी बड़ी मिस्टेक्स करते थे, इवन उससे भी बड़ी, और उनको बिज़नेस का कोई भी आइडिया नहीं था। और अभी जो उनकी एज है वो मोर देन डबल है इवन सेक्रेटरी से, और उनका जो एक्सपीरियंस है, उनकी मैच्योरिटी लेवल है या उनका जजमेंट लेवल जो भी बिज़नेस से रिलेटेड है, वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है उस एज की वजह से, उनके एक्सपीरियंस की वजह से। तो ये रियलाइज़ करते हुए फिर उस सेक्रेटरी की मिस्टेक को जब वो बताते हैं तो वो कुछ इस तरीके से कहते हैं कि तुमने एक मिस्टेक की है, लेकिन गॉड नोज़ कि मेरी मिस्टेक के सामने ये कुछ भी नहीं है। मैं जब 19 ईयर्स का था तो कितनी ज़्यादा बड़ी बड़ी मिस्टेक करता था, ये मैं जानता हूँ। और उसके बाद फिर उस सेक्रेटरी को वो उसकी मिस्टेक्स को एक्सप्लेन करते हैं। तो जब सामने वाले पर्सन को ये पता होता है कि जो पर्सन आपकी मिस्टेक्स बता रहा है वो खुद भी कोई परफेक्ट पर्सन नहीं है और उसने खुद भी बहुत सारी गलतियाँ की है, तो सामने वाले पर्सन के लिए वो अपनी मिस्टेक्स को सुनना बहुत इजी हो जाता है और उसे करेक्ट करना भी बहुत इजी हो जाता है, एडमिट करना भी बहुत इजी हो जाता है। तो ऐसा ही उस सेक्रेटरी के साथ भी हुआ, उसने बहुत ईजिली अपनी मिस्टेक्स को एडमिट कर लिया और ईजिली उसे करेक्ट भी कर लिया। दूसरा एग्जांपल ऑथर देते हैं E.G. डिली स्टोन का, जो कि एक इंजीनियर थे, और उनके जब प्रोफेशनल लेटर्स उनके लिए सिग्नेचर करने के लिए आते थे तो वो नोट करते थे कि उनके हर एक पेज पे 2 या 3 स्पेलिंग मिस्टेक्स होती ही थी। तो इस बात के लिए भी उन्होंने सेक्रेटरी को अपनी डायरेक्टली नहीं बोला, बल्कि एक दिन वो टाइपिस्ट के साथ बैठ गए और फिर एक वर्ड को देखते हुए उन्होंने बोला कि ये वर्ड मुझे थोड़ा गलत लग रहा है, इसे मैं डिक्शनरी में चेक करता हूँ। क्योंकि उस टाइम पे गूगल नहीं था, ये काफ़ी पुरानी बात है, तो उस वक्त लोग डिक्शनरी ही यूज़ किया करते थे। तो वो इस वर्ड को डिक्शनरी में सर्च करते हैं और फिर उसकी करेक्ट स्पेलिंग को बताते हैं, और फिर कहते हैं कि वैसे तो मैं बहुत अच्छी इंग्लिश के लिए नहीं जाना जाता, जैसे कि कोई भी इंजीनियर नहीं जाना जाता, ज़्यादातर इंजीनियर्स, लेकिन मैं अपनी स्पेलिंग के लिए बहुत कॉन्शियस रहता हूँ अपने प्रोफेशनल लेटर्स में। क्योंकि जब हमारे लेटर्स जाते हैं लोगों के पास तो वो हमारे लेटर्स से ही हमको जज करते हैं, और अगर हमारे लेटर्स में स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है तो ये हमें लेस प्रोफेशनल बना देती है। तो इस कन्वर्सेशन में उन्होंने डायरेक्टली तो स्पेलिंग मिस्टेक्स के लिए कुछ भी नहीं बोला सेक्रेटरी को, लेकिन इस कन्वर्सेशन के बाद से उनके लेटर्स में स्पेलिंग मिस्टेक जो है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गई। तो ये इस कन्वर्सेशन का ही असर था। इसका एक और एग्जांपल है बर्नार्ड वॉन बिलो का, जो कि इम्पेरियल चांसलर थे जर्मनी के 1909 के टाइम पे। उस समय एम्परर विल्हम सेकेंड थे, एंड वो बहुत एरोगेंट नेचर के थे, वो किसी की भी नहीं सुनते थे। और उस टाइम पे नेशन में एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी कि उस एम्परर ने सारे नेशंस को कुछ इस तरीके का बोल दिया था कि वो सारे नेशंस जर्मनी के लिए होस्टाइल हो गए थे और जर्मनी बहुत हॉरिफाइड हो गया था, और वो खुद एम्परर भी बहुत पैनिक हो गए थे। तो इसी के रिलेशन में फिर वो अपने इम्पेरियल चांसलर से बात करते हैं और अपनी पैनिकी को बताते हुए कहते हैं कि तुम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो और ये बोलो कि तुमने इसे सजेस्ट किया है मुझे ऐसा बोलने के लिए। तो वो जो चांसलर होते हैं वॉन बिलो, वो कहते हैं कि कोई भी इस बात पे बिलीव नहीं करेगा कि मैं ऐसा कुछ सजेस्ट कर सकता हूँ। लेकिन जैसे ही वो ये कहते हैं तो उनको अपनी मिस्टेक रियलाइज़ होती है कि उन्होंने कुछ बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है, कि उनको क्रिटिसाइज़ कर दिया एम्परर को। लेकिन
तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, वो एम्परर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या तुम मुझे डंकी समझते हो कि तुम जो सजेस्ट नहीं कर सकते वो मैं ऐसा एक्ट कर सकता हूँ। तो वैसे तो वॉन बिलो को अपनी मिस्टेक रियलाइज़ हो गई रहती है, काफ़ी बड़ी मिस्टेक थी, लेकिन फिर भी वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं उस मिस्टेक को ठीक करने के लिए। तो वो कुछ इस तरीके से बाद में कहते हैं, अपना जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो तारीफ़ से चालू करते हैं कि मैं ऐसा कुछ सजेस्ट करने के लिए बहुत दूर हूँ और आपकी नेवल की नॉलेज की और अपनी मिलिट्री की नॉलेज की मैं बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता हूँ। आपकी नेचुरल साइंस की नॉलेज भी लाजवाब है। मैं बहुत शेम फील करता हूँ कि इन सारे ब्रांचेस की नॉलेज मुझे बिल्कुल भी नहीं है और आप जब इसके बारे में कुछ भी एक्सप्लेन करते हो तो मैं समझ नहीं पाता हूँ। लेकिन इन सब चीज़ों को कंपनसेट करने के लिए मेरे पास जो है डिप्लोमेसी की नॉलेज है, जो पॉलिटिक्स में काफ़ी यूज़फुल होती है। तो एम्परर इस बात से काफ़ी खुश हो जाते हैं, उनको सुपीरियरिटी की फीलिंग आती है और फिर वो कहते हैं कि मैंने बोला था ना तुम्हें कि हम एक साथ मिलकर ही टीम बनाते हैं। और उसके बाद से वो जब भी कोई वॉन बिलो के अगेंस्ट कुछ बोलता है तो वो एम्परर काफ़ी ऑफेंड हो जाते हैं। तो उनको इस तरीके की जेन्युइन तारीफ़ करके वॉन बिलो को एक लॉयल फ्रेंड मिल जाता है एम्परर के फॉर्म में। इसका एक और एग्जाम्पल ऑथर देते हैं सीक्रेट्स का, कि एक पर्सन को, उनकी क्लास के एक पर्सन को 15 ईयर ओल्ड बेटा था और उन्हें पता चलता है कि उसे सिगरेट की लत लगी है, वो उसके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा है। तो डेफिनेटली कोई भी नहीं चाहेगा कि उनके चिल्ड्रन को बुरी लत लगे। वैसे तो उस पर्सन को खुद और उसकी वाइफ को सिगरेट की लत लगी हुई थी, लेकिन उन्होंने इस बारे में अपने बेटे को डायरेक्टली नहीं बोला, कि वार्निंग नहीं दी ऐसी कुछ कि तुमको बैड इफ़ेक्ट फील करने पड़ सकते हैं बाद में, या फिर ऐसा कुछ वार्निंग नहीं दी। बल्कि उन्होंने कुछ इस तरीके से कहा कि तुम मेरी हालत देख सकते हो कि सिगरेट्स के हुक ऑन होने की वजह से एट एन अर्ली एज मेरी क्या हालत हो गई है और मेरा कफ जो है बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होता है, और तुम खुद कुछ साल पहले तक ये चाहते थे कि मैं सिगरेट छोड़ दूँ। तो इस तरीके का कन्वर्सेशन बस होता है, उसके आगे वो कुछ नहीं बोलते हैं। और फिर वो जो बेटा रहता है वो डिसाइड करता है कि अभी के लिए मैं सिगरेट छोड़ देता हूँ, मैं 1-2 साल बाद स्टार्ट कर लूँगा, लेकिन कभी भी वो दोबारा स्टार्ट नहीं करता। और वो पर्सन खुद भी अपनी सिगरेट की लत को छोड़ देते हैं अपनी फैमिली के हेल्प से। तो ये सारे एग्जाम्पल शो करते हैं कि कैसे हम दूसरों की मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हैं, अपनी खुद की मिस्टेक्स को पहले एडमिट करके, जिससे कि दूसरा पर्सन भी हमारे से कनेक्टेड फील करे और ये फील करे कि हम भी एक इम्परफेक्ट इंसान है और गलतियाँ सबसे होती रहती हैं, और उसे उसकी मिस्टेक्स को करेक्ट करना ईजी हो जाए और एडमिट करना भी। ऐसा न लगे उसे कि हम बस उसकी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और अपने को बहुत अच्छा समझ रहे हैं। तो ये प्रिंसिपल मैंने आपको बताया था, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल से। इसके और प्रिंसिपल्स हम और वीडियोस में शेयर करेंगे। ये काफ़ी अच्छी बुक है पीपल स्किल्स के लिए। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं और इसे ख़रीदना चाहते हैं तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं इस बुक से रिलेटेड या ऐसी किसी बुक से रिलेटेड, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप ईज़िली मेरे वीडियोज़ पे पहुँच सकें। और आप बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर सकते हैं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आ जाए जब भी मैं अपना नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ। तो आप मुझे इस वीडियो पे अपना फीडबैक भी दे सकते हैं अपने लाइक्स एंड कमेंट्स के थ्रू। तो मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।